गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान को समर्थन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील। जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी व रालोद के द्वारा संयुक्त जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचकर संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में चुनावी जनसभा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अब की बार 400 पार का नारा देते हुए कहा कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और इसका पूरा श्रेय देश की जनता को जाता है, क्योंकि देश की जनता मोदी सरकार के कराए गए विकास कार्य व जन कल्याणकारी कार्यों को देखकर ही उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। वहीं मंच से रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देकर किसानों को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान की जीत निश्चित है और हम मुजफ्फरनगर सीट 100% जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव बालियान को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में अपनी हिस्सेदारी देकर उन्हें विजयी बनाएं। कवि उनकी छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, मैं सुना देता हूं कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहाँ आए मंच पे, सारे मंच पे हम लोग खड़े। दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। तो लोकदल के कार्यकर्ताओं को बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी राह, हमारे रास्ते एक और मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने का रास्ता है। अगर आप मुझे मजबूती देना चाहते हो, अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे ले जाना चाहते हो, अगर आप चौधरी अजीत सिंह जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहते हो, तो डॉक्टर संजीव बालियान को बहुमत के साथ आप चुनाव बताइए। धन्यवाद। मंत्री जी, आज अमित शाह जी का दौरा था कि चुनाव चल रहा 2024 आपका कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे राजनीति में लाने वाले अमित शाह जी थे, वो हमारे प्रभारी थे जब मैं राजनीति में आया। हमेशा उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा, इस क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। मुझे जब वो प्रभारी थे तो मुझे दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, उनका खूब आना जाना रहा। यहाँ की हवा को भी जानते हैं, यहाँ के मौसम को भी जानते हैं, यहाँ के मिजाज को भी जानते हैं। तो आज वे साफ, जब उनका रैली तय हुई तो मैंने सोचा गांव में लेके चलो। जयंत चौधरी भी मंच पर थे आपके साथ, उन्होंने पलटी मारी, पटकनी थी, पलटी नहीं मारी, पटकनी थी, इसका मतलब बता दीजिए आप बस। सच ही है, पटकनी मारी तो समाजवादी पार्टी पे उठा कहाँ जा रहा? उम्मीदवार भागते फिरे, एक को पकड़ कर दूसरा भाग जा, दूसरा पकड़ कर तीसरा भाग जा, मतलब और जिसे मौका मिला वही भाग जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया क्यों पटकनी क्या हो? पहलवानी कभी देखी नहीं? धोबी पाठ मारा, पटकनी मार दी, सभा को पटकनी मार दी, और क्या? यही तो कहा ना, और क्या कहा? और तुम्हें लग नहीं रहा पटकनी लग गई? झटके तो बुरी कहाँ है लोग का। आपका भी बार बार कहना पछुआ हवा चल रही, कीड़े मकोड़े मरेंगे, बता दो कीड़े मकोड़े कैसे मरेंगे? भाई क्या हो, जब पछुआ हवा चले, किसान से पूछो, तो फसल के लिए बहुत बढ़िया हो,
और हवा जब वो चले तो जो हानिकारक हो ना, कीड़े मकोड़े वो मर जाए, तो जो माहौल के लिए हानिकारक चीज़ है वो खत्म हो जाएगी, पछुआ हवा बढ़िया रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। मंत्री जी, बहुत देर तक गुफ्तगू हुई आपके और अमित शाह जी के बीच में जी, बड़ी गंभीरता से वो सुन रहे थे आपकी बात। नहीं ऐसा नहीं भाई, मेरे नेता हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। कुछ गंभीर विषय पर चर्चा नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई गंभीर नहीं होता। वे पूछ रहे थे, मैं सब बात उन्हें क्षेत्र के सब बारे में बात करते हैं, और जब मिलते हैं तो चुनाव बहुत दिनों में मिले तो बात करते रहते हैं आपस में, उसमें क्या। कुछ लोग अभी कयास लगा रहे थे कि बार बार जो चर्चा चल रही है वो 2 दिन पहले हमले की चर्चा चल रही थी। वो छोटी सी बात थी, कुछ बच्चों ने होगी उनसे, किसी और ने करवाया, उसका पता लग जाएगा कहाँ जाएगा, उसका पता लग जाएगा। अब तो चुनाव है, इन बातों को मैं ज़्यादा गंभीरता से लेता कुछ जांच में स्पष्ट हुआ वो कौन? अरे मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो इन बातों से सुरक्षा मांगे, निश्चिंत रहो। वे नेता दूसरे हों जो एक इतनी सी लगी कंकड़ भी लगी तो सुरक्षा मांग लें। आपने भी सुरक्षा कहा था, ना भाई मैंने गृह मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि सुरक्षा ले मैं बिल्कुल, मुझे राजनाथ जी ने बुला के कहा था, मुझे अपना जब मैं मंत्री बना कि Z+ सुरक्षा ले लो। मैंने कहा जी दूसरी बार सांसद बनवाना चाहते हो, नहीं के लिए बनवाना चाहता हूँ। मैं कहा किसी का कौन नहीं मारेंगे चला अभी तक, और मुझे सुरक्षा बिल्कुल चाहिए। मैं मेरे आनंद ऐसी बात है। उस घटना की नहीं अभी नहीं लग जाएगा पता, आपके सामने लाना, जनता के सामने लाना है, मुझे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवानी।